हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर 2020 के एमसीक्यूज के रूप में करेंगे। ये है सेट 1। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक योजना शुरू करी जुलाई 2020, 1 जुलाई 2020 से। इसका नाम था आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम। आदर्श पुलिस स्टेशन योजना क्या है? इसमें छत्तीसगढ़ के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उन सबको आदर्श पुलिस स्टेशन बनाने की कोशिश की जाएगी। तो कुछ पैरामीटर हैं जो सरकार ने रखे हैं, कुछ मानक हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो पुलिस स्टेशन है वो वुमेन चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए, यानी महिलाएं और बच्चे वहां आकर अपनी प्रॉब्लम्स बिना किसी डर के पुलिस वालों को बता सकें। एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, वहां का जो पुलिस स्टेशन का एनवायरनमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। तो बहुत सारे पैरामीटर रखे गए हैं पुलिस स्टेशन को जज करने के लिए। और आपको यहां पे ये भी बताना चाहूंगा कि जो भारत के 10 बेस्ट पुलिस स्टेशन हैं, पूरे भारत के 10 बेस्ट पुलिस स्टेशन जो हैं उनमें छत्तीसगढ़ का एक पुलिस स्टेशन है। तो आप यहां पे देख सकते हैं पूरे भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन है मणिपुर का नोंगपोक सेकमई, जो थौबाल में आता है। अगर आप चौथे नंबर पे देखें तो छत्तीसगढ़ का झिलमिली पुलिस स्टेशन, जिसको भैया थाना भी बोलते हैं, ये सूरजपुर में है। तो झिलमिली सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में पूरे भारत का चौथा सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन है। यह भी आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ का नंबर 1 और पूरे इंडिया का नंबर 4। और पूरे इंडिया का नंबर 1 पूछें तो आंसर है मणिपुर का नोंगपोक सेकमई। मैं यहां पे नाम लिख देता हूं, नोंगपोक सेकमई। यह लिस्ट निकालती है हमारा गृह मंत्रालय, यानी हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है वो इस लिस्ट को हर साल निकालता है। अब बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020, इसकी रिपोर्ट आई थी अगस्त में। तो उसमें छत्तीसगढ़ जो है पूरे भारत का सबसे साफ क्लीनेस्ट स्टेट है विद मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज, यानी वो राज्य जिसमें 100 से ज्यादा नगर निगम हैं, उनमें छत्तीसगढ़ का पूरे भारत में नंबर 1 स्थान है। अगर आपसे पूछें कि छोटे राज्यों में नंबर 1 कौन रहा, तो आंसर है झारखंड। यहां पे छोटे राज्यों से मतलब है जिनमें 100 अर्बन लोकल बॉडी से कम है, जिनमें 100 नगर निगम से कम है, उनमें झारखंड नंबर 1, और 100 अर्बन लोकल बॉडी से ज्यादा में छत्तीसगढ़ पूरे भारत में नंबर 1 रहा स्वच्छ सर्वेक्षण में। अच्छा, छत्तीसगढ़ के नाम कुछ पुरस्कार हैं जो गए, जैसे फॉर एग्जांपल पूरे भारत में नंबर 1 कौन सा शहर है, तो आंसर हो जाएगा इंदौर। मध्य प्रदेश का इंदौर ये चौथी बार लगातार नंबर 1 रहा। लेकिन छोटे शहरों की अगर बात करें तो पूरे भारत का सबसे साफ छोटा शहर है छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर क्लीनेस्ट स्मॉल सिटी इन इंडिया। उसके अलावा टोटल 129 अवार्ड दिए गए, जिनमें से 14 छत्तीसगढ़ को मिले। इनमें मैं कुछ अवार्ड आपको और बता देता हूं, जैसे भिलाई नगर को बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल सिटी का अवार्ड मिला 3 से 10 लाख पॉपुलेशन की कैटेगरी में, बेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल सिटी। फिर ईस्ट जोन कैटेगरी में अगर मैं बात करूं तो तीनों अवार्ड नंबर 1 छत्तीसगढ़ के नाम रहे। जैसे 50,000 से 1 लाख तक की पॉपुलेशन वाले में जो बेस्ट स्टेट रहा वो रहा धमतारी, बेस्ट सिटी धमतारी छत्तीसगढ़ में। 25,000 से 50,000 वाली पॉपुलेशन में बेस्ट सिटी रहा जशपुर नगर। और 25,000 से कम वाले पॉपुलेशन में बेस्ट सिटी रहा पाटन। ये पाटन जो टाउन है ये दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आता है छत्तीसगढ़ में। तो ईस्ट जोन कैटेगरी में तो तीनों अवार्ड, तीनों कैटेगरी के 50,000 से 1 लाख वाला, 25,000 से 50,000 पॉपुलेशन और 25,000 से कम, तीनों के तीनों छत्तीसगढ़ को मिल गए। गोरेला पेंड्रा मारवाही ये छत्तीसगढ़ का 28वां डिस्ट्रिक्ट बना है अभी, राइट। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर बना है? तो याद रखिए गोरेला पेंड्रा मारवाही ये बिलासपुर से अलग होकर छत्तीसगढ़ का सबसे नया जिला बना है, 28वां। वैसे भारत में और भी राज्य हैं जिनमें नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं। जैसे अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो निवाड़ी जो है वो वहां का 52वां डिस्ट्रिक्ट बना है मध्य प्रदेश का, और ये टीकमगढ़ से अलग होकर बना है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में अभी 31वां जिला बना है विजयनगर जिला, बिल्कुल नया। और विजयनगर जिला जो है बल्लारी से अलग होकर बना है। अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं तो अभी 38वां जिला बना है यहां पे, बिल्कुल नया, जिसका नाम है माइलादुतुरई। और माइलादुतुरई किससे अलग होकर बना है? ये नागापट्टिनम से अलग होकर बना है। तो जो इंडिया में जो भी नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं वो आपको पता होने चाहिए। छत्तीसगढ़ का जो कौशल संवर्धन प्राधिकरण है, यानी छत्तीसगढ़ स्टेट स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उन्होंने कौन सा मोबाइल ऐप बनाया जिससे जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें कौशल विकास के अपॉर्चुनिटी दिए जा सकें? रोजगार हमार, रोजगार संगी, रोजगार कौशल या मोर कौशल।
तो याद रखिए, ये जो ऐप लॉन्च किया गया छत्तीसगढ़ के कौशल संवर्धन प्राधिकरण के द्वारा, इसका नाम है रोजगार संगी, रोजगार संगी ऐप। इनमें से कौन सा ऐसा शहर है या कस्बा है, टाउन है, जो पहला टोबैको स्मोक फ्री टाउन डिक्लेयर किया गया छत्तीसगढ़ का, यानी तंबाकू के धुआं मुक्त, तंबाकू का धुआं मुक्त शहर पहला छत्तीसगढ़ का? जगदलपुर, दुर्ग, जशपुर या कांकेर? तो आंसर है जशपुर। जशपुर जो है ये रायपुर में ही आता है, रायपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। सो ये छत्तीसगढ़ का पहला टोबैको स्मोक फ्री टाउन डिक्लेयर किया गया। 3 दिवसीय कृषि महाकुंभ का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया। ये एक कृषि महोत्सव है, यानी एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। ये छत्तीसगढ़ के कौन से शहर में किया गया? तो ये इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में किया गया इसका आयोजन। तो आंसर है इसका रायपुर, रायपुर में इसका आयोजन किया गया कृषि महाकुंभ का। 17 जवान जो हैं वो शहीद हो गए। एक नक्सल अटैक हुआ था छत्तीसगढ़ में, तो वो किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था जिसमें 17 जवान शहीद हुए? ये अप्रैल मई के आसपास की बात है। सुकमा, दंतेवाड़ा, रायगढ़ या बस्तर? तो याद रखिए ये अटैक हुआ था सुकमा में, सुकमा। यहां पे आपको यह भी बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है उन्होंने अपनी एक वुमेन कमांडो यूनिट बना रखी है, महिला कमांडो यूनिट, और इनका नाम इन्होंने रखा है दंतेश्वरी लड़ाके। दंतेश्वरी लड़ाके, दंतेश्वरी लड़ाके क्या है? दंतेश्वरी लड़ाके महिला की कमांडो यूनिट है छत्तीसगढ़ में। और एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, एक है बस्तरिया बटालियन। तो बस्तरिया बटालियन क्या है? ये सीआरपीएफ की एक यूनिट है छत्तीसगढ़ में जो काम करती है। बस्तरिया बटालियन सीआरपीएफ की यूनिट है जो नक्सल से लड़ती है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ है। और सीआरपीएफ की एक यूनिट और है जो माओइज्म से लड़ती है, जिसका नाम है कोबरा। कोबरा एक स्पेशल यूनिट है सीआरपीएफ की जो अगेन एंटी नक्सलाइट ऑपरेशंस देखती है। रिपब्लिक डे परेड हुआ 2020 में, तो उसमें छत्तीसगढ़ का आप देख सकते हैं झांकी। यहां पे ये आगे आप देख रहे हैं, ये क्या बनाया हुआ है? ये है नंदी। अगर आप किसी भगवान शिव के मंदिर गए हो तो वहां आप देखेंगे नंदी भगवान को। तो नंदी भगवान, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये मेटल का बनाया हुआ है, धातु का बनाया हुआ है। तो वो इसलिए क्योंकि इसको डोकरा आर्ट बोलते हैं। जब आप मेटल को पिघलाकर अलग अलग तरह की आकृतियां देते हैं, राइट। कई बार लॉस्ट वैक्स टेक्निक से भी बनाई जाती है मेटल के क्राफ्ट, जिनमें मोम को पिघला के जगह बनाई जाती है। उसमें फिर जो मोल्टन मेटल होता है, तरल जो धातु होती है, वो उसको पिघला के डाला जाता है और मोम को हटा लिया जाता है, तो फिर वो जो बचती है वो आकृति बन जाती है। तो ये डोकरा आर्ट है छत्तीसगढ़ का, इसका ये बना हुआ है। छत्तीसगढ़ का डोकरा आर्ट बहुत फेमस है। तो नंदी दिखाया गया। बीच में आप देख सकते हैं एक जनजातीय महिला है जो जिसने बहुत सारे आभूषण पहने हैं, और ये छत्तीसगढ़ की जो महिला है, जनजातीय महिला, ये वहां की अदम्य आकांक्षा को दिखाती हैं। यानी क्योंकि ये ड्रीम कर रही है फ्यूचर के बारे में, ये भविष्य के बारे में ड्रीम कर रही हैं, और इन्होंने छत्तीसगढ़ के आभूषण पहने हैं। अगर आप देखें पीछे ये क्या है, यहां पे ये एक बर्तन है बहुत बड़ा। तो ये जो बर्तन है यहां पे, ये चावल को स्टोर करने के लिए एक बर्तन होता है, तो ये भी डोकरा आर्ट का बना हुआ है। पैडी को स्टोर करने के लिए एक बहुत बड़ा ये बर्तन है। अगर आप इसमें और भी चीजें देख पाएं तो यहां पे आप देख सकते हैं कुछ लोग नृत्य कर रहे हैं यहां पे। तो ये जो है ये गौर डांस है जो छत्तीसगढ़ में मारिया ट्राइब करती है। इसे कई बार हम गौर मारिया भी बोल देते हैं। तो ये गौर मारिया नृत्य दोनों तरफ कर रहे हैं यहाँ पे जनजातीय लोग। इतना ही नहीं, इस झांकी के अलावा 26 जनवरी 2020 के दिन छत्तीसगढ़ का जो रिमोट ट्राइबल एरिया है नारायणपुर का, वहां के लोगों ने काकसार फोक डांस भी करके दिखाया। काकसार फोक डांस जो है ये बस्तर की ट्राइबल कम्युनिटी में फेमस है। तो नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट के जो ट्राइबल लोग हैं वो कलाकार थे वहां के, जिन्होंने बस्तर का फेमस काकसार फोक डांस भी करके दिखाया परेड में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि झांकी में क्या दिखाया गया और कौन सा नृत्य दिखाया गया। फिर छत्तीसगढ़ के किस डिस्ट्रिक्ट ने, एमसीक्यू है, छत्तीसगढ़ के किस जिले ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है रक्षा सर्व। रक्षा सर्व की मदद से वो लोग जो क्वारंटाइन हुए हैं कोविड के कारण, उनको पुलिस ट्रैक कर पाएगी। सो रक्षा सर्व मोबाइल को लॉन्च किया जांजगीर चांपा ने, जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट ने। छत्तीसगढ़ का एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जिसने एक इंटरनेट से कंट्रोल होने वाला रोबोट बनाया जो कोविड पेशेंट्स को अटेंड कर सकता है। इस बच्चे का नाम क्या है? सो इस बच्चे का नाम है योगेश कुमार साहू। सो आंसर है योगेश कुमार साहू। छत्तीसगढ़ राज्य ने एक योजना मतलब पोर्टल लॉन्च करा है जिसका नाम है पढ़ाई तुहार द्वार। इसका मतलब होता है पढ़ाई आपके द्वार पर, या एजुकेशन एट योर डोर स्टेप। सो ये क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यह है
कि बच्चों को, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान बच्चे कक्षा नहीं जा पा रहे थे, तो उनको ई क्लासरूम सुविधा, पाठन सामग्री यानी स्टडी मटेरियल, शैक्षणिक खेल और होमवर्क जैसी सुविधाएं इस पोर्टल पे उपलब्ध कराई जाएं। इसका नाम है पढ़ाई तुहार द्वार। यहां पे एक चीज और याद रखिए कि जैसे पढ़ाई तुहार द्वार है जिससे लगभग 22 लाख बच्चों को फायदा हुआ, इसी तरह से कोरोना संक्रमण के दौरान छत्तीसगढ़ ने एक पढ़ाई तुहार पारा योजना शुरू करी। पढ़ाई तुहार पारा मतलब पढ़ाई आपके मोहल्ले तक। तो ये उसी का ही एक जो है स्वरूप है, पढ़ाई तुहार द्वार का ही। इसी को आगे बढ़ाते हुए अब गांव में समुदाय की सहायता से बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ाई तुहार पारा योजना शुरू की गई। ठीक है। और अगर बच्चों के पास इंटरनेट नहीं है तो बच्चों के लिए फिर ब्लूटूथ से पाठन सामग्री दी गई और इसका नाम रखा गया बुलटू के बोल। बुलटू के बोल योजना क्या है? जो वो बच्चे जिनके पास इंटरनेट सुविधा नहीं है उनको ब्लूटूथ से पाठन सामग्री दी जाए। भारत में कौन सी मोबाइल ऐप है जो छत्तीसगढ़ में लॉन्च की गई फल और सब्जियों को लोगों के द्वार तक पहुंचाने के लिए? ठीक है, छत्तीसगढ़ के द्वारा कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की गई फल और सब्जियों को जो है आपके द्वार तक पहुंचाने के लिए? प्रज्ञाम, सी घाट, ई ग्रोसरी या समावेश? तो याद रखिए इस ऐप का नाम था सी घाट, सी घाट मोबाइल ऐप। ये प्रज्ञाम ऐप जो है ये झारखंड में लॉन्च हुई थी इसी काम के लिए। और अजीत जोगी जो हैं ये छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे, इनका निधन हो गया। छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था 2000 में और 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 3 राज्य बने थे 2000 में, आपको याद होगा। बिहार से अलग होकर झारखंड बना था, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था और उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना था। तो उत्तराखंड अपना 9 नवंबर और झारखंड अपना 15 नवंबर को स्थापना दिवस मनाता है। और अजीत जोगी की पार्टी का नाम था जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, जेसीसी पॉलिटिकल पार्टी। इनके अगर कैरियर पर नजर डालें तो ये रायगढ़ से चुने गए थे 12वीं लोकसभा में सांसद। उसके बाद ये मुख्यमंत्री रहे 2000 से 2003 और 2004 से 2008 फिर ये दोबारा लोकसभा में चुने गए 14वीं लोकसभा में। तब इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी महासमुंद। इनफैक्ट जब ये मुख्यमंत्री थे तो कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे, अपनी पार्टी तो इन्होंने बाद में बनाई थी। फिर 2008 में ये फिर से चुने गए, इस बार ये वहां की विधानसभा में चुने गए मरवाही कॉन्स्टिट्यूएंसी से और वहां से ये अगेन चुने गए थे। तो ये इनका एक झलक है इनके करियर के ऊपर, अजीत जोगी। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना स्टार्ट हुई है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना क्या है? इसमें बेसिकली ये राजीव गांधी की जो पुण्यतिथि है 21 मई को, उस दिन लॉन्च की गई थी। और इसमें जो किसान हैं उनको 14 फसलें हैं, जिनमें से एक है रबी फसल और 13 है खरीफ फसल। टोटल 14 फसल हैं जिनके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार की तरफ से दिया जाएगा, यानी मिनिमम इनकम अवेलेबिलिटी दी जाएगी उनको सपोर्ट करने के लिए। इसका नाम है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उन्होंने कौन सी एक्टिविटी है, इनमें से कौन सी क्रिया है जिसे एक कृषि की एक्टिविटी डिक्लेयर करा है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी डिक्लेयर करा है? बैम्बू कल्टीवेशन, बैम्बू की खेती, लाख की खेती, लैक कल्टीवेशन, जूट की खेती या सेरीकल्चर? सेरीकल्चर मतलब होता है जब आप कीड़ों को पालते हैं रेशम के लिए। तो इनमें से किस चीज को एग्रीकल्चर एक्टिविटी डिक्लेयर करा है? तो आंसर है लाख की खेती। लाख की खेती से जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है शेलैक। इससे बहुत सारी चीजें बनती हैं शेलैक से, तो इससे किसानों की आमदनी बढ़े, इसलिए इसको एग्रीकल्चर एक्टिविटी डिक्लेयर कराए। इसका फायदा यह है कि अब कृषि से जुड़ी हुई जितनी भी स्कीम है या बजट है उसका फायदा अब इन किसानों को मिलेगा। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन जो छत्तीसगढ़ में चल रहा है उसके लिए कितना पैसा एलोकेट करा? जल जीवन मिशन में छत्तीसगढ़ का लक्ष्य यह है कि 2023-24 तक छत्तीसगढ़ के हर घर में नल से जल पहुंचना चाहिए 2023-24 तक। तो इसमें केंद्र सरकार ने जो अलॉटमेंट दी है वो है 445 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ के लिए 445 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक स्पंदन अभियान शुरू करा। असल में ऐसा देखा गया कि जो पुलिस है छत्तीसगढ़ की उनमें सुसाइड और फ्रैट्रिसाइड के केसेस बहुत देखे जा रहे हैं। फ्रैट्रिसाइड होता है जब कोई अपने ही भाई का कत्ल कर दे तो उसे बोलते हैं फ्रैट्रिसाइड। और इस सेंस में यहां पे फ्रैट्रिसाइड का मतलब यह भी है कि अगर मान लो एक पुलिस वाला दूसरे को मार दे डिप्रेशन में आकर या इस तरह का कुछ, तो वो भी एक तरह से फ्रैट्रिसाइड कहा जाता है। और सुसाइड के केस काफी ज्यादा देखने को मिले, इनफैक्ट 50 से ज्यादा केसेस देखने को मिले सुसाइड और फ्रैट्रिसाइड के पिछले 2 सालों में। तो उन लोगों की मदद के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है उस पर कार्य भार काफी ज्यादा है और उस वजह से कई बार जो है डिप्रेस हो जाते हैं और भी कई कारण हो सकते हैं, तो उसके लिए साइको एनालिस्ट और साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट की मदद ली जाएगी। योगा की क्लासेस भी लगाई जाएंगी पुलिस वालों के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। तो इस अभियान का नाम है स्पंदन अभियान।
छत्तीसगढ़ की सरकार ने गोधन न्याय योजना भी शुरू करी। गोधन न्याय योजना क्या है? इसमें जो गोधन है, गोधन मतलब मवेशी यानी गाय, तो उनका जो गोबर है किसानों से खरीदा जाएगा 2 रुपए पर किलो के हिसाब से। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो लोग जो है वो साफ सफाई रखेंगे, मतलब गाय का जो गोबर है उसको सरकार को बेच देंगे, जिससे सरकार फिर वर्मी कंपोस्ट या जो दूसरे तरह के खाद हैं वो बना सकती है और इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। तो इससे गोधन भी ज़्यादा रखेंगे किसान जो हैं, डेयरी फार्मर, उनकी संख्या भी बढ़ेगी क्योंकि ये भी एक आय का दूसरा स्रोत बनेगा। तो इससे कावडंग जो है वो किसानों के लिए एक प्रॉफिटेबल कमोडिटी बन के आएगी। इसका नाम है गोधन न्याय योजना। छत्तीसगढ़ जो है भारत का पहला राज्य बना जिसने लॉकडाउन के दौरान ई लोक अदालत शुरू करी। ई लोक अदालत क्या होती है? अब कोविड के टाइम में एक जगह से दूसरी जगह लोग नहीं जा सकते, तो जो केसेस हैं वो एक स्क्रीन पर देखकर यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निपटाए गए और हजारों केस निपटाए गए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। लगभग 2-3 महीनों में ही 2000 से ज्यादा केस निपटाए गए, जिनमें 5 से 6 साल लगते। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं पी.आर. रामचंद्र मेनन। पी.आर. रामचंद्र मेनन। छत्तीसगढ़ राज्य को एलीट एक्सीलेंस अवार्ड मिला। ये एक कंपनी है, आईटी इंस्टीट्यूशन है, सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसका नाम है एलीट टेक्नो मीडिया। उन्होंने जो दर्पण वेबसाइट है, मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट, जिस पे छत्तीसगढ़ की सरकार उनकी जो योजनाएं हैं बड़ी बड़ी, जैसे सुराजी गांव योजना या दूसरी योजना, उनको मॉनिटर करती है, उन पे नजर रखती है दर्पण वेबसाइट पे। इसके लिए छत्तीसगढ़ को एलीट एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के तहत। छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक योजना स्टार्ट करी है, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना। छत्तीसगढ़ में लगभग 6 लाख लोग ऐसे हैं जो तेंदुपत्ता इकट्ठा करते हैं जंगलों से, और इनके लिए 5 अगस्त को ये योजना स्टार्ट की गई। इसमें महेंद्र कर्मा जो हैं उनका बर्थडे होता है 5 अगस्त को, उनकी जयंती, उस दिन ये शुरू की गई। इसमें बेसिकली योजना में क्या है? देखो, ये सामाजिक सुरक्षा योजना है। सामाजिक सुरक्षा योजना में जो भी लोग तेंदुपत्ता इकट्ठा करते हैं, अगर उनके घर में जो हेड है, मतलब जो मेन ये काम करता है घर में, अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो 2 लाख रुपए उसे सरकार की तरफ से मिलेंगे, प्रोवाइडेड एज 50 साल से कम होनी चाहिए। तेंदुपत्ता संग्राहक जो व्यक्ति है घर में, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख मिलेंगे। अगर एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख और एक्स्ट्रा यानी 4 लाख। अगर पूर्ण विकलांगता तो 2 लाख, और अगर आंशिक विकलांगता यानी पार्शियल डिसेबिलिटी तो 1 लाख रुपए मिलेंगे अगर उसकी उम्र 50 साल से कम है। अगर उसकी उम्र 50 साल से 59 के बीच में है, 50 से 59 के बीच में, तो अमाउंट थोड़ा कम हो जाएगा। तो अगर नॉर्मल डेथ है तो 30,000, अगर एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है तो 75,000, अगर पूर्ण रूप से विकलांगता हो जाती है तो 75,000, और अगर आंशिक विकलांगता है तो 37,500। ये छत्तीसगढ़ की सरकार उस व्यक्ति के परिवार को देगी अगर इनमें से कोई भी केस हो जाता है। सो इससे जो तेंदुपत्ता इकट्ठा करने वाले लोग हैं उनको एक सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। एक और योजना छत्तीसगढ़ में स्टार्ट की गई, इंदिरा वन मितान योजना। इसमें जो फॉरेस्ट ड्वेलर हैं, जंगल में रहने वाले जो लोग हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई। इसमें सरकार क्या करेगी? सरकार ने 10,000 युवाओं का एक ग्रुप बनाया है। जो ट्राइबल एरियाज हैं छत्तीसगढ़ के, उनमें वो गांव-गांव जाएंगे और वहां पे वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करेंगे, यानी आर्थिक क्रियाएं करेंगे। जैसे ये आर्थिक क्रियाएं क्या हैं? इनमें 19 लाख परिवार ऐसे हैं जिनको सरकार पहुंचना चाहती है इन 10,000 युवाओं के थ्रू। तो ये 10,000 जो युवा हैं 19 लाख परिवारों के पास जाएंगे, उनको बताएंगे कि जंगलों से लाभ कैसे लिया जाए, यानी पेड़ों का प्रबंधन कैसे करें, जंगल में से क्या क्या चीजें इकट्ठी करें, कैसे इकट्ठी करें, उनका जो चीजें इकट्ठी करें उन्हें कहां पर बेचें, उनका प्राइस आपको किस मार्केट में सबसे अच्छा मिलेगा, ये सारी चीजें जो हैं उनको वो सिखाएंगे जनजातीय लोगों को। तो इसका नाम है इंदिरा वन मितान योजना। इसके अलावा जो हमारा जनजातीय मामलों का मंत्रालय है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री, उसने 2 टर्शियरी प्रोसेसिंग सेंटर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में खोले हैं, एक। छत्तीसगढ़ में खोला है जगदलपुर में और महाराष्ट्र में खोला है ये रायगढ़ में। वैसे छत्तीसगढ़ में भी एक रायगढ़ है लेकिन वो अलग है, मैं महाराष्ट्र वाले रायगढ़ की बात कर रहा हूं। सो इसमें टर्शियरी प्रोसेसिंग सेंटर में क्या होगा? इसमें वैल्यू एडिशन पे जोर दिया जाएगा, यानी जो कृषि उत्पाद है उसका प्रसंस्करण किया जाएगा जिससे किसानों को दाम ज्यादा मिले। जैसे महाराष्ट्र के अंदर महुआ करके ड्रिंक होती है, वो बनाई जाएगी। आंवला, कस्टर्ड एप्पल, जामुन वगैरह इनकी ड्रिंक बनाई जाएगी। अगर किसान मान लीजिए जामुन बेचता है तो उसे दाम कम मिलेंगे, लेकिन अगर वो जामुन का जूस बेचता है तो उसे दाम ज्यादा मिलेगा। इसे बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग में वैल्यू एडिशन। तो ये चीज छत्तीसगढ़ में जगदलपुर में की जाएगी टर्शियरी प्रोसेसिंग सेंटर में।
तो ये इनिशिएटिव जो है ट्राइफेड लागू कर रहा है और ये जनजातीय मामलों का जो मंत्रालय है उसने शुरू करा है। इसमें खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय जो है वो भी साथ दे रहा है। सो ये था हमारा छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर का भाग 1। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए। मेरी यही उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ में जो आने वाले एग्जाम हैं बहुत जल्दी आने वाले हैं, तो उनमें ये जरूर आपकी हेल्प करे। सेट 2 लेकर बहुत जल्दी मैं आपके बीच आऊंगा। ये मैं जानबूझ के हिंदी और इंग्लिश दोनों में बना रहा हूं। जो स्क्रीन पर लिखी हुई लैंग्वेज है वो इंग्लिश में है और मैं समझा हिंदी में रहा हूं, जिससे हिंदी और इंग्लिश दोनों जो बच्चे हैं उनका वो समझ सकें, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो मटेरियल है वो इंग्लिश में नहीं मिलता है बिल्कुल भी। तो इसमें ये कोशिश की गई मेरे द्वारा कि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चों को कैटर करूं और भाग 2 लेकर मैं बहुत जल्दी स्टडी IQ पर आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।